हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं अवधेश पटेल, सहायक लेखाधिकारी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नंबर सिस्टम्स का नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या पर आधारित टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों का हमारे ए मिशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और सारे लोग भी हमारे वीडियो को देख सकें। कहते हैं कुछ वक्त रुकना पड़े तो रुक जाना मंजूर है, कुछ वक्त रुकना पड़े तो रुक जाना मंजूर है, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। कहते हैं ना, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है एक एक चीज़ सीख रहे हैं और सीखते सीखते नहीं रुकते रुकते हम जो है एक समय ऐसा आएगा एग्ज़ाम तक ज़बरदस्त करेंगे। तो इसीलिए कुछ वक्त रुकना पड़े तो रुक जाना मंजूर है, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। चलिए, आपके नंबर सिस्टम का शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न मैं लेके आया हूँ। इस टॉपिक को हम पूरा सीखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कल ही आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज पहले मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या हमारी दो चीज पर डिपेंड करती है, एक 2 पे और एक 5 पर। 2 और 5 का जब गुणा होता है तभी शून्य आता है, अदरवाइज शून्य नहीं आता है। जब 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तभी शून्य आता है। तो कहने का मतलब 2 और 5 पर ही हमारा शून्य निर्धारित करता है। शून्य हमारा किस पर डिपेंड करता है? तो 2 और 5 पर। अकेले 2 है तब भी शून्य नहीं आएगा, अकेले 5 है तब भी शून्य नहीं आएगा। जब 2 और 5 मिलेंगे तभी शून्य आएगा। तो इसकी इस पर लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं। शून्यों की संख्या 2 और 5 पर आधारित होती है। सॉरी, शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्धारित। शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्धारित होती है। निर्धारित होती है। दोनों में जिसकी संख्या कम होती है, दोनों में जिसकी संख्या कम होती है, शून्यों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। शून्यों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। पहले आप समझिए, क्योंकि इसी पे ही आपका डिपेंड करता है कि शून्य हमारे कितने होंगे। शून्यों की संख्या हमारी किस पर डिपेंड करती है? 2 और 5 पर निर्धारित होती है। शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्धारित होती है। दोनों में जिसकी संख्या कम होती है, शून्यों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, शून्यों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे अगर मान लो कह दे 2 की पावर आपका 3 गुणे 5 की पावर 2 में शून्यों की संख्या। पहले आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी क्वेश्चंस। शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये होता कैसे है। शून्यों की संख्या बताइए। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आपस में गुणा करना है, उसमें बताना है कि शून्यों की संख्या बतानी है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कितनी बार है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। तो शून्य कितने आएंगे, तो मैंने बताया था कि दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी उसके बराबर ही शून्य आएंगे। तो 2 यहाँ 3 बार है और 5 2 ही बार है, तो शून्य कितने आएंगे, तो शून्य आपके 2 आएंगे। कैसे आएंगे आप चेक कर लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब गुणे 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 पचम 25, और 25 गुणे 8, 25 अट्ठे होता है 200। तो कितने शून्य आए, तो 2 शून्य आए। कितने शून्य आए, 2 शून्य आए। आप ऐसे गुणा करके नहीं लगाना है, हमें बस इसको 2 और 5 की संख्या पता करनी है। 2 और 5 की संख्या पता कर लेंगे तो दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य आएंगे। जैसे यहाँ मैंने पता किया 2 की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ मैंने पता किया 5 की संख्या कितनी है, 2। तो आपकी दोनों में से संख्या किसकी कितनी है, तो कम संख्या किसकी है, 5 की। तो 5 की संख्या 2 ही है, तो 2 ही शून्य आएंगे। समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपसे कह दिए 5 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 40 में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या बताइए, में शून्यों की संख्या बताइए, में शून्यों की संख्या बताइए। इतना आसान है, बस हमें पता क्या करता है, हमें पता करना है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो यहाँ 5 एक ही बार है, चलिए ठीक, गुणे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 3 गुणे 5, चलिए गुणे 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5, चलिए, और 40 को क्या लिख सकता हूँ, तो 40 को मैं लिखूँगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंचे 40। 40 को मैं लिख सकता हूँ, 40 को मैं लिखूंगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब हमारा पहले ये पता करना है कि 2 कितनी बार है, तो 2 हमारा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार ही दिख रहा है पूरे में। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 कितनी बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5, और 3 कितनी बार है, 3 हमारा 1 बार है। तो हमारा 3 पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, हमारा डिपेंड करता है किस पे, 2 और 5 पे। अब 2 और 5 में जिसकी संख्या आपकी कम होगी उतने ही शून्य आएंगे। तो 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी है आप बताएंगे, 3। 2 की संख्या कितनी है, तो 2 3 ही बार है, 3। और 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या 5 है, 5 हमारा 5 बार है। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो शून्यों की संख्या जो आएगी वो हमारी आएगी, इसमें दोनों में से कौन कम है, तो ये 3 आएगी। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 और 5 पे ही डिपेंड करता, और कोई भी संख्या होगी उससे 0 थोड़ी आना है कि 3 से गुणा कर देंगे तो शून्य आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 और 3 का गुणा करेंगे शून्य थोड़ी आएगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे शून्य नहीं। शून्य तभी आएगा जब 2 और 5 का गुणा होगा। हमें 2 और 5 पे ही फोकस करना। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य आने वाले हैं। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से डाट 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 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में, सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए
तो आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो गुणनफल में शून्यों की संख्या हम गुणा तो कर नहीं पाएंगे, एक गुणे दो, एक दुक्के दो, तियाएं 6 चौके 24 पंचे, बहुत लंबी हो जाएगा। और 30 तक गुणा करेंगे, पूरा गुणा करके बैठेंगे, तब गिनेंगे कितने शून्य हैं। तो जब इस तरह से आपकी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किया जा रहा है, 1 से लेके 30 तक, 50 तक, 100 तक, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, कुछ भी बोले, तो आपसे कुछ करना नहीं है, क्योंकि 2 तो बहुत मिलने वाले हैं। 2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ 2 बार मिल गया, 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 4 में 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। अभी तक 2 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। लेकिन 5 हमारा कितनी बार यहाँ तक आया? 1 बार आया। और फिर यहाँ 2 मिल जाएगा, फिर 8 में आपका 3 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 कम मिल रहा है। यानी कि अगर हम 1 से लेके 30 तक या 1 से लेके 50 तक, 100 तक, 500 तक, 1000 तक अगर गुणा करते हैं तो 5 कम बार आता है, 2 बहुत ज़्यादा बार आता है। तो 5 की ही संख्या पता करते हैं, 2 की संख्या तो पता करने की जरूरत ही नहीं है। 5 की संख्या पता करने का रूल यही कहता है, सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे अंतिम पद, इसको मतलब कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद में हम क्या करते हैं? अंतिम पद में हम 5 से भाग करते हैं और भाग करते हैं और तब तक भाग करते रहते हैं। अंतिम पद में हम भाग करते हैं किससे? 5 से। तब तक भाग करते रहते हैं जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तब तक करते हैं जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना आ जाए, और फिर उन सभी भागफलों को जोड़ लेते हैं तो शून्यों की संख्या आ जाती है। ठीक, जैसे 30 में मैंने 5 से भाग किया तो कितनी बार गया? 6 बार गया। अब पुनः इस 6 में किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। तो 5 कर्नम कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और यह 5 से छोटा हो गया, तो अब शून्यों की संख्या बतानी है। तो शून्यों की संख्या मुझे बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 6 + 1 कितनी हो जाएगी? 7। इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ये आपको जोड़ लेंगे, ये आपका क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये आपका 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अप टू ... 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। तो ऐसे हम गुणा तो कर नहीं पाएंगे कि हम सारी चीज़ों गुणा करें। हमें फिर एक तरीका ये पता है कि 2 और 5 ही हमें आपस में गुणा करते हैं तभी शून्य आता है। तो 2 तो बहुत बार मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ 2 बार मिल गया, 2 हमारा 3 बार मिल गया, लेकिन अभी 5 1 बार भी नहीं मिला। फिर यहाँ 5 1 बार मिला और यहाँ फिर 2 1 बार मिल गया। 2 हमारे बहुत ज़्यादा बार हैं, लेकिन 5 हमारे कम बार हैं। तो 5 की अगर संख्या पता करनी है, 5 कितने 5 होंगे, तो आपको अंतिम पद यानी कि सबसे बड़े पद, अंतिम पद का मतलब सबसे बड़े पद में हम उस 5 से भाग करेंगे और तब तक भाग करते रहेंगे जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना आ जाए। भागफल हमारा क्या ना हो जाए? 5 से छोटा ना आ जाए। 30 में मैंने 5 से भाग किया, 6 आया। फिर पुनः इस 6 में मैं 5 से भाग करूंगा तो 1 आया, और ये जो भागफल आया वो 5 से छोटा हो गया। अगर बड़ा होता तो फिर पुनः 5 से भाग करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इन सभी भागफलों का जोड़ कर लेंगे, वही शून्यों की संख्या होगी। समझ में आया? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल कल ही बताया था मैंने, यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या बताइए। चलिए
बताइए फैक्टोरियल 120 का मतलब ही क्या होगा। मैंने यही बताया था कि 120 गुणे 119 अब गुणे 118, इस तरह से जाते जाते हम कहाँ तक जाएंगे, तो हम 1 तक आएंगे। हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। फैक्टोरियल मैंने बताया था 10 का मान तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि हम उसी में रिवर्स एक एक घटते हुए उसका प्रोडक्ट करते हुए हम 1 तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह से फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो 120 से घटते हुए 120 गुणे 119 गुणे 118 कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। अब भी मैंने बताया 1 से लेके आपका 30 तक या 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 100 तक या 150 120 140 कुछ भी बोले, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो शून्यों की संख्या बतानी है। आपको पता है कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, 2 बहुत बार मिलेंगे। 2 बहुत बार मिलेंगे तो मुझे 2 को काउंट नहीं करना है, मुझे 5 काउंट करना है। जिसकी संख्या कम होगी तो 5 की संख्या कम होगी तो मुझे 5 को काउंट करना है। तो 5 को काउंट करने का मैंने बताया था अंतिम पद। अंतिम पद वो नहीं, अंतिम पद का मतलब बड़ा पद। अंतिम पद मतलब बड़ा पद। अंतिम पद कितना हो गया, 120। और इस 120 में मैं 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बार गया। फिर इस 24 में पुनः मैं 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 चौके 20 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। हमें कितना शेष बचा इससे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ शेष नहीं पूछ रहा, यहाँ शून्यों की संख्या पूछ रहा। जब शेष कहेगा तो मैं शेषफल प्रमेय बोलेगा, वहाँ शेष चीज़ें चलेंगी। तो 24 में मैंने 5 से भाग के तो कितनी बार जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 पंचे 25 करते तो ज़्यादा हो जाता। अब ये 5 से छोटा हो गया, ख़त्म। तो शून्यों की संख्या मुझे बताना है, शून्यों की संख्या मुझे बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो शून्यों की संख्या आएगी क्या, 24 + 4, इस भागफल का जोड़ कर लेंगे। 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बाबू मेरे बताइए किसको कहाँ नहीं समझ में आया। बहुत ही आसान है शून्यों की संख्या निकालना, बहुत ही आसान। इतना हो गया। चलिए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सी टॉपिक है और शून्यों की संख्या कभी पूछ लेता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 100 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की हमें संख्या बतानी है। 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, 100 तक का गुणा करना है। तो शून्यों की संख्या बतानी है आपका 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, तो 100 तक जाना है। तो शून्यों की संख्या बतानी है तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने बताया कि अंतिम जो आपकी पद है, यानी अंतिम जो संख्या है वो 100 है। 2 बहुत बार मिलेगा, क्योंकि 2 आपके यहाँ है, 2 यहाँ 2 बार है, 8 में 3 बार है, 6 में 1 बार है। इस तरह से आपके 10 में 1 बार मिलेगा, 12 में 2 बार मिल जाएगा। इस तरह से 2 बहुत मिलेंगे, लेकिन 5 कम मिलेगा। तो जिसकी संख्या कम होती है उसी को पता कर लेते हैं। तो 5 की संख्या मुझे पता करनी है, तो 5 से भाग करते हैं, इसीलिए 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर इस 20 में मैं किससे भाग करूंगा, तो 5 से भाग करूंगा, तो 5 चौके 20। अब छोटा हो गया 5 से, बस अब शून्यों की संख्या आपको पता करनी है। तो शून्यों की संख्या जो आएगा हमारा, वो आएगा कितना, शून्यों की संख्या कितना आएगा बाबू मेरे, तो 20 + 4, 20 और + 4 टोटल कितने शून्य आएंगे, तो 24 शून्य आएंगे। ये आपका आंसर है, तो 24 शून्य आएंगे। ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। ऑप्शन आपका कौन सही है, बी सही है। बहुत ही आसान है, आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार समझा दे रहे। 1 2 3 4 से लेकर 100 तक को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। 1 2 3 4 से लेकर 100 तक गुणा करना। 2 बहुत बार आएंगे, मुझे 5 पे फोकस करना है।
5 हमारा कितनी बार आएगा, तो हमें अंतिम पद 100 है, 100 में मैं 5 से भाग करूँगा तो 20, 5 यहाँ आ गए, और फिर इस 20 में मैंने 5 से भाग किया, 4 आ गया। मैंने बताया अंतिम पद में 5 से भाग तब तक करते हैं जब तक वो भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। फिर उन सभी भागफलों को आपस में जोड़ लेते हैं तो वो शून्यों की संख्या कहलाती है। तो 100 में मैंने 5 से भाग किया 20, फिर इस 20 में मैंने 5 से भाग किया 4, अब 4 आगे तो छोटा हो गया, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 + 4 कितनी हो जाएगी, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 ... 1000 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मुझे शून्यों की संख्या बतानी है, कहाँ से लेके 1 से लेके 1000 तक। अगर मैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह से 4 और गुणे कहाँ तक जाएंगे, तो ... गुणे 999 और गुणे कितना 1000 तक, ऐसे जाएंगे। और इसमें बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो आपको पता है कि 2 बहुत बार आएगा, हमें बस 5 की संख्या पता करनी है। तो अंतिम पद आपका क्या है, 1000, यानी कि सबसे बड़ा पद 1000 है, और इस 1000 में मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 दूनी 10 यानी कि 200 आ जाएगा। और फिर इस 200 में मैं किससे भाग करूंगा, 5 से भाग करूंगा तो 5 चौके 20, 40 आ जाएगा। फिर इस 40 में मैं किससे भाग करूंगा, 5 से, तो 8 बार आ जाएगा। और फिर इस 8 में मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 × 9 5, 5 × 9 5, 5 × 9 5। तो अब ये हमारा भागफल जो हो गया वो 5 से छोटा हो गया। अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, आगे हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें बतानी है शून्यों की संख्या। यही शून्यों की भी संख्या, यही 5 की भी संख्या है। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको ये जोड़ लेना है, ये हो जाएगा 200 और +40 और +8 और +1। 200 में 40 जोड़ेंगे 240 और 8 248 और 1 249, तो कुल कितने शून्य आएंगे, 249। 249 आपका आंसर कहाँ दिख रहा है, बी। आपका आंसर कहाँ दिख रहा है, बी। ठीक, आपका आंसर कहाँ दिख रहा है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 ... 500 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। कुछ करना नहीं है, 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 और इस तरह से गुणा करते करते कहाँ तक जाना है, 500 तक। और करा है कि उस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। 2 बहुत बार मिलेगा, लेकिन मुझे 5 पता करना है। तो अंतिम पद आपका 500 है, 500 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर इस 100 में कितने से भाग करना है, 5 से पुनः, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार जाएगा। फिर इस 20 में मुझे पुनः 5 से भाग करना है, इस 20 में पुनः 5 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब ये 5 से छोटा हो गया, तो मुझे शून्यों की संख्या पता करनी है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने होंगे इसमें, तो आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने होंगे, तो 100 ज़ीरो यहाँ हो गए, 20 ज़ीरो यहाँ हो गए, 4 ज़ीरो ये हो गए। इस सबको भागफल को जोड़ लेंगे तो 100 में जोड़ेंगे 20 120 और 4 जोड़ेंगे 124 शून्य होंगे। 124 शून्य आपका यहाँ दिख रहा आंसर है, बी। आपका आंसर क्या है, बी। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या कितनी है। आपके ऐसा नहीं है कि ये CHSL में ही आया तो कहीं नहीं पूछेगा, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर शून्य की संख्या पर आधारित है तो आप, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसीलिए एकदम कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ।
बाकी इसके क्वेश्चन जो भी होंगे आप बहुत तेज़ी से कर लेंगे। फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या बतानी है। फैक्टोरियल 129 ये चीज़ में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो फैक्टोरियल 129 का मतलब 129 गुणे 128 और गुणे 127 और गुणे डाट 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 कहाँ तक जाएंगे हम? गुणे 1 तक आएंगे। तो इसमें 2 बहुत बार मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता करना? 5। तो अंतिम पद यानी बड़ा पद कौन सा है? 129। 129 में कितने से भाग करेंगे? 5 से। तो कितनी बार जाएगा? तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 29 हो गया। तो 5 पचम 25, 25 बार गया। फिर इस 25 में कितने से भाग करेंगे? तो 5 से भाग करेंगे। तो 5 पचम 25, 5 बार गया। फिर इस 5 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और मुझे शून्यों की संख्या बतानी है, तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो शून्यों की संख्या आपका आंसर आ गया है। शून्यों की संख्या निकालनी है तो 25 प्लस 5 30 और 1 31, 25 प्लस 5 प्लस 1 टोटल कितने शून्य होंगे? 31 शून्य होंगे। 31 ये दिख रहा है आपका। फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या बतानी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, सब एक एक टाइप के मैंने इसलिए कई कई क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, फैक्टोरियल 180 में अंतिम से 0 की संख्या बताइए। चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाएं। अब फैक्टोरियल 180, फैक्टोरियल 180 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 180 गुणे 179 गुणे 178, इस तरह से घटते आते आते कहाँ तक आना है? 1 तक आना है। और इन सबको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो बाबू अंतिम पद यानी सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो 180 है। फिर इस 180 में मुझे 5 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा? तो 5 तिहैया 15, बचा कितना? 3, 30 हो गया। 5 छेंगे 30, 36 बार गया। फिर इस 36 में मुझे कितने से भाग करना है? पुनः 5 से भाग करना है तो 5 सते 35, 7 बार जाएगा। और फिर इस 7 में मुझे पुनः 5 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा? 5 करना 5, सिर्फ 1 ही बार जाएगा। तो मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है बाबू। तो शून्यों की संख्या जो आएगी हमारी, अब आप समझ गए होंगे कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो 36 और 7 43 और 43 1 44, 36 प्लस 7 और प्लस 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 44 शून्य हो जाएंगे। और यही हमारा आंसर है। और ये आंसर कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 36 7 43 1 44 शून्य होंगे। कोई डाउट? नहीं आना चाहिए डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाए। यानी कि 2 से लेके 200 तक अभाज्य 2 से लेके 200 तक ये आपकी सम संख्याओं का गुणा किया है। क्या किया है? सम संख्याओं को। 2 4 6 8 डाट 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 196 198 200, इन सब सम संख्याएं हैं। और इन सब सम संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। पुराना ही क्वेश्चन अगर है, 2 हमारे बहुत हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हर जगह 2 दिख रहा है, लेकिन 5 बहुत कम बार है। मुझे 5 पे ही फोकस करना है। तो पहली चीज़ 2 सम में है, 2 को कॉमन कर लीजिए। या फिर एक तरीका और है कि अगर सब सम संख्याएं हैं तो जो अंतिम संख्या है उसका आधा करके फिर 5 से भाग करते हैं। एक तरीका ये भी है, 2 या तो कॉमन ले लें, उस 2 को फालतू है 2 को कॉमन लेके हटा ही दें, ख़त्म कर दें, फिर हम उसको 5 से भाग करें। या फिर अंतिम जो अंक है यानी अंतिम जो पद है उसको आधा कर लें, आधा कर लेंगे तो 100 बचेगा। फिर उस 100 में 5 से भाग करते करते जाएंगे, फिर उन सभी भागफलों को आपस में जोड़ लेंगे।
तो हमारा शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो जब भी ऐसे दिखे सम संख्याओं को तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम दो कामन ले लेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक है, 200 तक है। अगर मैं सम में दो कामन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, अब इस तरह से यहाँ क्या बचेगा, 100। इस 2 का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू है। इस 2 का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू है, क्योंकि यहाँ से 1 2 आएगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, 2 हमारे फालतू में है, उसको में कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतने को सॉल्व करना है, बस इतने को सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब 100 में फिर 5 से भाग कर लेना है तो 20 आ जाएगा, फिर उस 20 में 5 से भाग कर लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, बस अब आगे जाएगा नहीं। तो शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 20 + 4 24 हो जाएगी, और 24 आपका आंसर ये दिख रहा है। तो कहने का मतलब अगर सम दिख रहे हैं, सब सम दिख रहे हैं तो 2 उसमें से कॉमन ले सकते हैं, या फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम आपका जो ये है, अगर सारी सम संख्याएं हैं तो अंतिम जो पद है उसको हम आधा कर लेंगे, आधा करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आधा कर लेंगे मतलब 100 समझेंगे, 200 है तो 100 समझेंगे, उस 100 में फिर 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 तो फालतू में है। 2 बहुत ज़्यादा हो के क्या होगा, हमारा जब 5 ही कम है तो 5 जितने रहेंगे उतने ही शून्य आने हैं। तो 5 हमारे कितने होंगे, 24, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24। एक क्वेश्चन अगला है, इसको भी आप कर सकते हो, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 250 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 250 सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, सम संख्या हैं। तो सम संख्या है तो हम 2 कॉमन एक हिसाब से ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट 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 कितना हो जाएगा, 125। यही तो होगा। इससे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। इसमें कितने 5 होंगे बस वही पता करना है। तो 125 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर इस 25 में 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर इस 5 में अभी 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो जो शून्यों की संख्या आएगी, जो शून्यों की संख्या आएगी, जो शून्यों की संख्या आएगी वो 25, 5, 30, 1, 31, 31 आएगी। 31 ये है आपका आंसर। समझ में आया। अगर सारी सम संख्याएं हैं तो अंतिम पद को डायरेक्ट आधा कर लीजिएगा, इसको 250 ना समझ के इसको 125 समझिएगा। फिर 125 में 5 से भाग करिएगा, जो आएगा भागफल फिर उसमें 5 से भाग करिएगा, फिर जो भागफल आएगा उसमें 5, और तब तक ऐसे करते रहना है जब तक आपका भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। फिर उन सारे भागफलों को आपस में जोड़ लेंगे तो शून्यों की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1, 3, 5 डॉट 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 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या। आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में सम संख्या होती ही नहीं है। विषम संख्याओं में सम संख्या नहीं होती है, अर्थात जब सम नहीं होगी तो 2 आएगा ही नहीं, और 5 चाहे जितना आए, जब 2 नहीं आएगा तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे 15, 17, 19, 21, 23, 25 इन सब में कहीं भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, विषम संख्या है। और विषम संख्याओं को आपस में अगर गुणा किया जाता है तो शून्यों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। मतलब एक भी शून्य नहीं होंगे। कितने शून्य होंगे, एक भी शून्य नहीं होंगे।
क्योंकि इसमें ना ही 2 होता है और ना ही सम होता है, ना ही 2 होता है और ना ही सम होता है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आएगी? शून्य आएगी। नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, नोट करके लिख सकते हैं। विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या शून्य होती है। शून्यों की संख्या शून्य होती है क्योंकि इसमें ना तो 2 और ना ही सम संख्या होती है, जब सम संख्या होगी नहीं मतलब 2 आएगा ही नहीं। जब 2 आएगा नहीं तो शून्य कहाँ से आएगा? 5 बहुत बार आ जाएगा तो क्या मतलब है? जब 2 रहेगा ही नहीं तो 5 अकेले शून्य थोड़ी देगा, तो 5 शून्य नहीं देगा। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 डॉट 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 89 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या हो? 1 3 5 7 9 11 ये सारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं को आपस में अगर गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या शून्य होती है क्योंकि इसमें कहीं भी आपका ना तो 2 होता है और ना ही सम होती है। जब 2 नहीं रहेगा और सम नहीं रहेगी तो शून्य आना ही नहीं है। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। पुराना क्वेश्चन से पिछला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 डॉट 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 99 और 128 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ तक तो कोई सम नहीं था, अगर सिर्फ इतना गुणा करते तो शून्यों की संख्या क्या होती? शून्य। लेकिन 128 को भी गुणा किया जा रहा है, अर्थात 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट 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 99 और गुणे कितना? 128। यहाँ तो कहीं सम नहीं है, सम यही है। तो इसी से पता चलेगा कितना 2 है, यहीं से पता चलेगा कितना 2 है। 5 तो बहुत आएगा, 5 आएगा, 10 आए, 5 आएगा, 15 आएगा। देखिए विषम कितने आएंगे? एक 5 हो जाएगा, एक 15 में 5 होगा, एक 15 हो गया, और एक 15 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद आपका 35 होगा, 35 के बाद 45 होगा, 45 के बाद 55 होगा, 65 होगा, 75 होगा और 85 होगा, 95 होगा। इतने 5 आपके दिख रहे हैं। 5 कितने दिख रहे हैं? एक 5 यहाँ पे दिख रहा है, 3 गुणे 5 यहाँ एक 5 दिख रहा है, यहाँ 5 गुणे 5 यहाँ 2 5 दिख रहा है। यानी कि एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ 2, यहाँ 2 5 मिलेगा 4, और यहाँ एक 5 मिलेगा 5 हो गया, यहाँ एक 5 मिलेगा 6, यहाँ एक 5 मिलेगा 7, यहाँ एक 5 मिलेगा 8, 75 में 2 5 मिल जाएंगे, 8 2 10, यहाँ एक 5 मिलेगा 11, यहाँ एक 5 मिलेगा 12। तो कुल आपके 5 ज़्यादा हैं और 2 कितने हैं? 2। 128 का अगर 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि ये 2 की पावर कितना है? 7। यानी कि 2 7 बार है और 5 हमारा लगभग 12 13 बार है। कितनी बार है? एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना मिलेगा, और 25 में एक एक्स्ट्रा मिलेगा, 75 में एक एक्स्ट्रा मिलेगा। 25 50 75 100 में एक एक एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपके कुल मिला के 12 5 हो गए। तो 5 की संख्या आपकी कितनी है? 5 की संख्या कितनी है?
12 है। 5 की संख्या आपकी कितनी है? 12 है। और 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या कितनी है? 7 है। 2 की संख्या कितनी है? 7 है। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो दोनों में जो कम होगा उसी की संख्या के बराबर आएगी। शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो शून्यों की संख्या हमारी आ जाएगी 7। तो शून्यों की संख्या हमारी 7 आ जाएगी। शून्यों की संख्या 7। मतलब अगर इतना ही सिर्फ होता, ये ना होता तो शून्यों की संख्या 0 होती। लेकिन यहाँ गुणे 128 कर दिया तो यहाँ से 2 इसमें है ही नहीं, 2 इतनी दूर में आ रहा है। तो 2 कितने आ रहे हैं? 7 2 आ रहे हैं। और यहाँ से 5 ज़्यादा बार आएंगे। तो हमारा 2 और 5 पर ही डिपेंड करता है शून्य। तो इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य आते हैं। तो 5 की संख्या 12 है, 2 की संख्या कितनी है? 7 है। तो शून्य कितने आ जाएंगे? 12 छोटा है, 7 कम है, तो शून्यों की संख्या 7 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 डॉट 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 75 और 32 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे डॉट 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 75। अगर सिर्फ इतना गुणा किया जाता तो शून्यों की संख्या 0 होती, क्योंकि ये सब आपकी क्या है? विषम संख्याएं हैं। और इसमें हमने क्या कर दिया? 32 का गुणा कर दिया है, उसको भी गुणा कर दिए। तो गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। 5 तो यहाँ से बहुत आएंगे, 5 आपके कई आएंगे। 2 हमारा कितना आएगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, यानी कि 2 हमारे कितनी बार रहेगा? 5। और 5 कितनी बार आएगा? 5 हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है? 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा और 75 में आएगा। यही है। एक यहाँ से 5 मिलेगा, एक यहाँ से 5 मिलेगा, 2 यहाँ 2 मिलेंगे। पहले एक एक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे मिल गए। एक यहाँ और मिलेगा, एक यहाँ और मिलेगा, क्योंकि 5 5 25, 25 में 2 5 हो गए, 5 गुणे 5। 35 में 7 गुणे 5 एक ही 5 है। 45 में 9 गुणे 5 एक ही 5 है। 55 में 11 गुणे 5 एक ही 5 है। 65 में 13 गुणे 5 एक ही 5 है। 75 में 25 गुणे 3, 5 5 25 गुणे 3, तो 2 बार 5 है। तो मतलब बताए हैं कि 25 50 75 100 में 2 2 5 होते हैं। ठीक, तो हमारे 5 कितने आ रहे हैं? 5 की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 10। 5 की संख्या आपको बतानी है तो आप बताएंगे 10। और 2 की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 2 की संख्या आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 5। अर्थात शून्यों की संख्या हमें बताना है तो इन दोनों में किसकी संख्या कम है? शून्यों की संख्या बतानी है तो क्या होगा? इन दोनों में कौन सा कम है? 10 की 5, 5 कम है। यही 5 आपका आंसर होगा। यही आप आगे बढ़ जाएंगे मार्क। समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, लेकिन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि शून्यों पे बहुत शोध नहीं करना है। हमें सिर्फ जो एग्ज़ाम में बने हुए क्वेश्चंस हैं उसको समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि शून्य कब और किस दशा में आएंगे। उसको अगर हम समझ गए हैं तो क्वेश्चंस अगर आएगा इस टॉपिक से तो आपके गलत नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, आप जिस टॉपिक को पढ़िए उसको एकदम ज़बरदस्त करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। अब अगर आपसे ऐसा कहा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो बैठ के गुणा अगर करोगे आप लोग तो फिर कर नहीं पाओगे कि हम 5 गुणे 10 50 हो गया, फिर उसमें 25 का गुणा करें, फिर उसमें 40 का गुणा करें, फिर उसमें 50 का गुणा करें, फिर उस 55 का गुणा करें, 65 का गुणा करें, फिर गुणा करके इतनी बड़ी संख्या लाएं और फिर उसमें शून्य गिने बैठ के। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एग्जाम में करना, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे हम आधे घंटे लगा दें और उस क्वेश्चन को कर लेने के बाद हम कहें कि वाह मैंने फतेह हासिल कर ली, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 5 हो गया गुणे 10 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुणे 5, तोड़ दीजिए पूरा। 25 को मैं क्या लिखूंगा? 5 गुणे 5,
40 को मैं क्या लिखूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये तो होगा। 40 को मैंने क्या लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 को भी तोड़ दिया। 50 को क्या तोड़ूंगा, 25 दूना 50, यानी कि 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, 50 को भी तोड़ दिया। 55 को तोड़ते हैं तो 11 गुणे 5, और 65 को तोड़ते हैं, 65 को तोड़ेंगे तो 13 गुणे 5, यही तो होगा। और 125 को तोड़ेंगे तो 5 पचम 25 पंचे 125, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 80 को तोड़ेंगे तो 16 पंचे 80 होता है। 16 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ऐसे ही हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अब पंचे 80, यही आएगा। ये पूरा मैंने गुणा कर दिया, सबका फैक्टर कर दिया, इसको तोड़ दिया मैंने पूरी तरीके से। अब मुझे बस 2 और 5 पे फोकस करना है। 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या, चलिए 2 की संख्या बताइए आप लोग, गिनिए 2 कितने हैं। 1 2 यहाँ पे है, एक खत्म, 1 2 यहाँ है, 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 6 7 8 9, 9 5 9 2 हो गए। 2 की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब हम 5 की संख्या है और बाकी किसी की संख्या नहीं निकालनी है, बस 2 और 5 की संख्या निकालनी होती है और किसी की नहीं। 5 की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो आपकी 5 की संख्या कितनी आई, 13। तो 2 की संख्या और 5 की संख्या में दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य आते हैं। तो शून्यों की संख्या आप अब बताएं कितना आएगा, शून्यों की संख्या आप लोग बताएं कितना आएगा। तो शून्यों की संख्या इन दोनों में जो कम है उसी के बराबर होगी 9, यही आपका 9 आंसर है। आया समझ में? एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको आप लोग करके दिखाएं। बहुत टफ नहीं है, शून्य पे बहुत कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी नहीं है, बस 2 और 5 ही है, बस खत्म है क्वेश्चन कुछ कर। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5, तोड़ दीजिए। 60 को मैं क्या लिखूंगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाइयाँ 12 और 12 पंचे 60, ये 60 को तोड़ दिया। 125 को कैसे तोड़ूंगा, 5 पचम 25 और पंचे 125, और 40 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 8 पंचे 40, 8 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 और दूनी 8 और गुणे 5 करेंगे तो 8 पंचे 40 भी टूट गया। अब मुझे 2 की संख्या बतानी है, 2 की संख्या, 2 की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आप बताएंगे 1 2 2 2 2 2 3 4 5 2 है, 5 है। 2 की संख्या कितनी है, 5। और 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 7 5 है। तो शून्यों की संख्या क्या आएगी, शून्यों की संख्या क्या आएगी बाबू, तो शून्यों की संख्या आपकी आ जाएगी, इन दोनों में जो कम होगा 5, तो शून्यों की संख्या आपकी 5 आ जाएगी। तो शून्यों की संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, खतरनाक खतरनाकों खतरनाक है ये पूरा, जान लीजिए इस चैप्टर्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, सोच नहीं सकते हैं। लेकिन 1 2 क्वेश्चंस मैंने रख दिया कि आप अगर उतना भी पढ़ लोगे तो कर ले जाओगे छोटे एग्जामों में। लेकिन ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में भी बना हुआ था आपके, तो मैं कहा कि जब पढ़ ही रहे हैं तो शून्य ही तो पता करना है, तो पता ही कर लेते हैं शून्य। लेकिन कैसे करना है पता, इसके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं चारों पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले कैसे करेंगे ये देखना है। तो 2 बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 की घात 2, 2 पहले ही 2 मिल गया। 4 में 2 2 होते हैं, उसकी पावर 4 है, तो यहाँ 8 2 हो गए। इसी तरह से बहुत 2 मिलेंगे। 2 की संख्या तो पता ही नहीं कर सकते, बहुत 2 मिलेगा, बैठ के जोड़ना पड़ेगा।
तो मुझे पता क्या करना है, 5। चलिए 5 की संख्या पता करनी है, तो 5 की पावर क्या मिलेगा, 5, क्योंकि जैसे 1 है तो 1 की पावर 1 है, 2 है तो 2 की पावर 2 है, 3 है तो 3 की पावर 3 है, इस तरह 4 है तो 4 की पावर 4, 5 है तो 5 की पावर क्या मिलेगा, 5। फिर इसी तरह से 10 की पावर क्या मिलेगा, 10। इसी तरह से 15 की पावर क्या मिलेगा, 15। इसी तरह से 20 की पावर क्या मिलेगा, 20। इसी तरह से 25 की पावर क्या मिलेगा, 25। इसी तरह से 30 की पावर क्या मिलेगा, 30। इसी तरह से 35 की पावर क्या मिलेगा, 35। इसी तरह से 40 की पावर क्या मिलेगा, 40। इसी तरह से 45 की पावर क्या मिलेगा, 45। इसी तरह से 50 की पावर क्या मिलेगा, 50। मतलब इस तरह से गिनना है। 55 की पावर क्या मिलेगा, 55। 60 की पावर क्या मिलेगा, 60। 65 की पावर क्या मिलेगा, 65। इसी तरह से 70 की पावर क्या मिलेगा, 70। इसी तरह से 75 की पावर क्या मिलेगा, 75। इसी तरह से 80 की पावर क्या मिलेगा, 80। इसी तरह से 85 की पावर क्या मिलेगा, 85। पहले समझ लीजिए, फिर इसको विदिन सेकेंड में मैं कराने कोशिश करूँगा अभी आपको। 90 की पावर 90, 95 की पावर 95 और 100 की पावर 100। यही 5 मिलेंगे। 5 कहाँ मिलेंगे, तो 5 में मिलेगा, 5 हमारा 10 में मिलेगा, 5 हमारा 15 में मिलेगा, 5 हमारा 20 में भी होगा, 5 हमारा 25 में। तो बताइए यहाँ से कितने 5 आएंगे, 5 की संख्या बतानी है। 5 की क्या बतानी है, 5 की संख्या बतानी है। चलिए 5 की संख्या, जितनी 5 होंगे उतने शून्य होंगे। यहाँ से 5 बार 5 आया, चलिए यहाँ से 5 हमारा, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे 2 की पावर 10। 10 की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 2 की पावर 10, मतलब 5 की पावर भी 10 है और 2 की पावर भी 10 है। तो 5 की कितनी पावर आई यहाँ से, 10, यानी कि 5 हमारा यहाँ पे कितना है, 10 बार। यहाँ पे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 की पावर 15, यानी कि 5 की पावर 15 और 3 की पावर 15, मुझे 5 ही पकड़ना है। तो यहाँ 5 कितनी बार मिलेगा, 15 बार मिलेगा। यहाँ 5 कितनी बार मिलेगा, इस तरह से 20 बार मिलेगा। यहाँ 5 कितनी बार मिलेगा, यहाँ देखिए 5 2 बार होते हैं, 5 गुणे 5, ये भी 25 बार और ये भी 25 बार। तो पहले मैं एक एक बार जोड़ लेते हैं, एक एक बार जोड़ लेते हैं। हम पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो कहाँ तक आपका जोड़े, 25, 30, आपका 35 और कितना 40, 45, इस तरह से जोड़ लीजिए। 45 बार 50, 55, 60, 65, देखिए टफ दिखेगा लेकिन टफ है नहीं। 75, 80, 85 और ये 90 और ये 95 है। और ध्यान दीजिए, एक बार 25 मैंने यहाँ पे एक ही बार जोड़ा, एक बार और 25 जोड़ना है, एक बार मुझे यहाँ पे और 50 जोड़ना है, और एक बार मुझे यहाँ पे और जोड़ना है, एक बार मुझे यहाँ पे जोड़ना है। क्योंकि मैंने बताया था कि 5 आपका 25, 50, 75, 100 में एक एक बार एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपका यहाँ पे 25 एक्स्ट्रा जोड़ना है और यहाँ पे ये 50 एक्स्ट्रा जोड़ना है और यहाँ पे ये 75 एक्स्ट्रा जोड़ना है और यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा जोड़ना है। सब जोड़ लेंगे तो आपका आएगा कितना, 5, 10, 15, 20, 25 से सीरीज बन रही है, जोड़ने की सीरीज है, जोड़ भी सकते हैं वैसे। और टोटल आपका ये जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका आएगा टोटल कितना, 1300। थोड़ा सा लेंदी है जोड़ने में, क्योंकि जोड़ भी सकते हो। ये आपका सीरीज बन रही है, 5, 10, 15, ये आपकी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी की सीरीज बन रही है। कहाँ तक की बन रही है, अच्छा ये 100 भी छोड़ दिए थे ना, 95 के बाद एक बीच में 100 भी है।
95, 100 है, फिर 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। जोड़ेंगे तो आपका यही आएगा, लेकिन इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 तो गिनना ही पड़ेगा कितना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया। लेकिन 1-2 बार अगर देखे रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और मैंने रखे हैं, उसको आप बहुत तेज़ी से कर लेंगे। लेकिन आपको लगाना कैसे है, मैं एक साथ आपको चारों बता दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में रहेगा और आप बहुत तेज़ी से मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस और आपके सामने है। ये छोटा सा है, वो 100 तक था, ये 25 तक है, और ये भी रिसेंट के एग्ज़ाम का है। तो ये आप कर सकते हैं। इसमें गुणनफल में जीरो की संख्या बतानी है, जीरो की संख्या। तो 2 तो बहुत बार मिलेंगे, मुझे 5 पे फोकस करना है। 5 कहाँ मिलेगा? 5 की पावर 5 में मिलेगा, 10 की पावर 10 में मिलेगा, 15 की पावर 15 में मिलेगा, 20 की पावर 20 में मिलेगा, और 25 की पावर 25 में मिलेगा। यही तो है। ये छोटा है थोड़ा, वो बड़ा है, 1 से लेकर 100 तक है। यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 25 तक है। तो 5 की पावर 5 में मिलेगा, 10 की पावर 10 मिलेगा, 15 की पावर 15 मिलेगा, 20 की पावर 20 मिलेगा, 25 की पावर 25। यहाँ 5 हमारा कितनी बार है? 5 की संख्या बतानी है, 5 की संख्या बतानी है। बस जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ। 10 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुणे 5 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10। 5 कितनी बार है? 10 बार है। यहाँ 5 हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 15, 15 की पावर 15 है, यानी 3 हमारा 15 बार, 5 हमारा 15 बार, तो 5 हमारा यहाँ 15 बार आ जाएगा। 20 में मतलब 4 गुणे 5 की पावर 20, 4 की पावर 20 और 5 की पावर 20, मुझे 5 की पावर 20, मेरे 20 यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ से मुझे 5 गुणे 5 की पावर 25 है, यानी कि 5 हमारा यहाँ भी 25 है, 5 हमारा यहाँ भी 25 है, 2 बार 25 25 हो जाएगा ये। अब इसको जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 50 20 कितना हो गया? 70, और 70 और 15 85, 85 और 5 90, और 90 100। तो कितने शून्य होंगे? तो 100 शून्य होंगे, 100 शून्य होंगे, वो 100 शून्य होंगे। आया होगा थोड़ा बहुत समझ में? चलिए एक साथ चारों में एक साथ बना दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में बने तो आप कर ले जाएं, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे टफ नहीं आएगा शून्यों की संख्या पे, लेकिन मैं आपको चारों बताने की कोशिश करने चल रहा हूँ। चलिए पहला नंबर यही है, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे डॉट डॉट डॉट। हम कहाँ तक जाएंगे? 25 की पावर 25 में हमें अगर शून्यों की संख्या बतानी है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इस तरह से 25 की पावर 25 में शून्यों की संख्या बताना है। तो अंतिम अंक 25 है, और 25 में तुरंत 4 का मल्टीपल शॉर्ट ट्रिक टाइप का है। आपके शून्य कितने आ जाएंगे? 100। अभी मैंने लगा के इसको दिखाया था, ना, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह से जाएगा। तो 25 की पावर 25 है, तो इसमें शून्यों की संख्या पता करना है। 5 वो सब बाद में गिनिएगा, वो गिन लीजिएगा, गिनने का टाइम होगा, नहीं गिनने का टाइम होगा। एक बार अगर सुने रहेंगे तो 25 है, 4 को गुणा करेंगे 100। दूसरा क्वेश्चन, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे इस तरह से गुणे 50 की पावर अगर 50 कह देगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आपकी शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 50। अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 50। अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 50। यहाँ पे अंतिम अंक 25 था, 25 में 4 का गुणा हुआ, यहाँ पे अंतिम अंक 50 है, 50 में 7 का गुणा हो जाएगा, 3 बढ़ा के। तो शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा? 350। शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा? 350। तीसरा क्वेश्चन है, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक? 75 की पावर 75 में शून्यों की संख्या निकालनी है।
शून्यों की संख्या निकालनी है। आप निकाल लीजिएगा वो 5 गिन के भी, और आप ऐसे भी कर लीजिए। अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 75। अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 75। अभी मैंने 4 लिया था, 4 में 3 जोड़ा 7 आया। अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 750 शून्य हो जाएगा। चौथा लास्ट, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे डाट 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 कहाँ तक? 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो अंतिम अंक क्या दिख रहा है? 100। अभी मैंने 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़े कितना हो गया? 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और गुणा किए तो कितना आ गया? 1300। अभी तो सब लगाए, ये 2 क्वेश्चंस लगाए थे ना, एक ये वाला लगाए थे, एक ये वाला लगाए थे, इन दोनों को भी कंप्लीट कर दिया गया इसमें शामिल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी, और इससे टफ नहीं आएगा, लगाइएगा। एक क्वेश्चंस ये मैंने रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। जैसे इसमें शून्यों की संख्या नहीं है, थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये शून्यों की संख्या पर आधारित क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस मैंने ये कहा कि बता देते हैं, बाकी आप कर ले जाएंगे। यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए तो यहाँ n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चंस है। आप अगर शून्यों की संख्या निकालना जान गए हैं तो ये चीज़ें आसान हैं। हमसे यही कह रहा है, प्रथम आपके 50 धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक जा रहे हैं? मान लो 50 तक गए, और 1 2 3 से लेके 50 तक। धनात्मक पूर्णांक तो यही होते हैं ना। ऋणात्मक पूर्णांक मैंने बताया था -1 से 0 आपका न्यूट्रल पूर्णांक यानी कि 0 पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक। तो हमसे कह रहा है कि 1 से लेके 50 तक धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, जहाँ n एक पूर्णांक है और तो n का सबसे बड़ा मान। यानी कि मुझे ये पता करना है कि 1 से लेके 50 तक में कुल कितने 7 हैं। अभी तक हमने क्या निकालना सीखा था कि जैसे 1 से लेके 100 तक में कुल कितने 5 हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है 1 से लेके 50 तक में कुल कितने 7 होंगे। तो जब 7 की संख्या पता करनी है तो सबसे बड़ी संख्या में 7 से भाग करिए, तो 7 सता 49 7 हो गया, 7 सता 49 7 बार गया। और तब तक भाग करना है जब तक ये भागफल से छोटा ना हो जाए, सॉरी हाँ भाग इससे छोटा ना हो जाए जिससे भाग दे रहे हैं। ये कितना हो गया? 1, बस खत्म। तो 7 की संख्या कितनी हुई? 7 की संख्या, तो 7 की संख्या हमारी कितनी आ गई? 7 की संख्या 7 1 8, तो 7 की संख्या क्या आई? 7 की संख्या 8 आई। तो यानी कि n का मान जो आया क्या आया? यही तो हुआ, 7 की पावर 8 ही तो होगा। यही तो n है, यही तो n है बाबू, यही n है। 7 की संख्या हमारी 8 आई, तो यानी कि 7 की पावर n था, यानी कि 7 की घाते 8 बनेगी, यानी कि n का मान क्या आया? 8 ही तो आया। हमें कुछ थोड़ी पता करना, जैसे हमने 5 की संख्या निकालते हैं वैसे हम क्या निकाल लिए? 7 की संख्या। वैसे अगर मुझसे वहाँ पर दिया होता 3 की पावर n तो मैं 3 की संख्या निकाल लेता। ऐसे मुझसे कुछ भी कहता कि 11 की पावर n तो मैं 11 की संख्या निकाल लेता। बहुत टफ नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि 1 से 50 तक क्रमिक गुणा किया जाए तो 7 की पावर अगर n से विभाजित करते हैं तो n का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो n का सबसे बड़ा संभव मान 8 होगा। n का सबसे बड़ा संभव मान 8 होगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी जहाँ तक उम्मीद है। एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या n बराबर 90 गुणे 42 गुणे 324 गुणे 55 3 की पावर m से विभाज्य है। देखिए भी क्वेश्चन बताए, 3 की पावर m से विभाजित m का अधिकतम मान क्या है? बहुत तेजी से लगा सकते हैं।
पहले इसको आप गुणा कर लीजिए और गुणा करके मुझे देखना है कितने 3 आते हैं। तो पहले ये बताइए n बराबर 90 को तोड़िए तो 3 अतिरिक्त का 9 धामन 90 कर लीजिए। बस मुझे 3 की संख्या पता कर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा 3 की पावर m, तो मुझे 3 की संख्या पता करनी है। क्या पता करनी है? 3 की संख्या। 7 की पावर n होता तो 7 की संख्या, 5 अगर होता तो 5 की संख्या, 11 होता तो 11 की संख्या। तो मुझे 3 की संख्या पता करना। इसमें 14 अतिरिक्त 42 होता है तो 3 गुणे 14 हो जाएगा, और कोई मतलब ही नहीं है 14 में 3 आएगा नहीं, खत्म। और 324 में मुझे 3 निकालना है, तो 18 में 324 होता है, 18 में 324। 18 में कितने होते हैं? 9 दूनी 18। अगर इसको तोड़ेंगे तो आप तोड़ भी सकते हो, ये आएगा ऐसे तोड़ लीजिए 324 को। 324 को तोड़ोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 ही करनम 2, और ये 12 हो गया, 2 छंगे 12 और 2 दूनी 4, 162। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 करनम 2। फिर 3 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि 2 बार है, और 3 कितनी बार है? 4 बार है। यानी कि ये आपका 2 गुणे 2 हो गया, और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 55 में तो आता ही नहीं है, 11 गुणे 5 कर लेते हैं। हमारा कार्य 3 की पावर m से भाज्य है, तो हमें क्या निकालना है? 3 की संख्या। 1 3 यहाँ से, 2 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, तो आया क्या? 3 की पावर 8। तो यम का मान क्या हुआ? यही तो यम है, यही तो यम है। यम का अधिकतम मान क्या हुआ? 8। 8 आपका आंसर है। 3 की पावर m ही तो है, 3 की पावर m। और यही जो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही है। 7 बाबू, 8 नहीं, 7। ये 7 है, 3 की पावर 7 है। यानी कि यम का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक समझना, गिनने में गलती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 ही। यम का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये 8 नहीं आएगा, ये 8 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 7। 7 आंसर आएगा। यम का मान कितना होगा? 7। चलिए नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपको लेके आऊँगा रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। उससे एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपकी उस पर जितनी भी डाउट होगी, उसको लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं कैसे रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं, कुछ उसमें सारी प्रॉब्लम्स को मैं एक साथ आपको दूर कर दूंगा। कभी आपको रिमाइंडर थ्योरम में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। थैंक यू।